तो बच्चों हमने देखा कि खानका क्या है। खानका जो है सूफ़ी लोगों का एक संगठित समुदाय है और उसका नियंत्रण कौन करता है? शेख करता है। शेख को और क्या क्या कहते हैं? शेख को कहते हैं पीर या मुर्शीद, और जो उसके अनुयायी होते हैं जिनकी वो खुद नियुक्ति करता है उनको क्या कहते हैं? मुरीद। ठीक है। और जो मुर्शीद होता है या जो शेख होता है वो अपने वारिस की भी नियुक्ति करता है, आपस के संबंधों को भी बताता है कि किस तरह के संबंध आपस में होंगे। चलिए अब हम अपने नेक्स्ट पेज पे आते हैं। 12वीं शताब्दी देखिए, 11वीं शताब्दी में जो था ये हमने पढ़ा था कि ये जो आंदोलन था, यहाँ पे पढ़ा था ना, इस्लाम की आरंभिक शताब्दियों में, नहीं 11वीं शताब्दी तक आते आते सूफीवाद का एक पूर्ण विकसित आंदोलन था। अब आ गई हमारी 12वीं शताब्दी, मतलब उससे 100 साल बाद क्या हुआ। 12वीं शताब्दी के आसपास इस्लामी दुनिया में सूफ़ी सिलसिलों का गठन होने लगा। बहुत सारे सूफ़ी सिलसिले बन गए। सिलसिले का क्या मतलब होता है? सिलसिले का शाब्दिक अर्थ तो क्या होता है? जंजीर। ठीक है। जंजीर किसके बीच में? जंजीर जो शेख और मुरीद के बीच एक निरंतर रिश्ते की द्योतक है। और सबसे पहली कड़ी क्या होती है उस जंजीर की? मोहम्मद पैगंबर। ठीक है। इस कड़ी के द्वारा आध्यात्मिक शक्ति और आशीर्वाद जो है मुरीदों तक पहुंचता है। कहाँ से पहुंचता है? पैगंबर मोहम्मद से होते हुए ये जो जंजीर बनती है, पैगंबर मोहम्मद, फिर शेख, फिर मुरीद, तो इस तरह जो मोहम्मद पैगंबर का आशीर्वाद है वो इस जंजीर के या इस सिलसिले से उनके मुरीद तक पहुंचता है। दीक्षा के विशिष्ट अनुष्ठान विकसित किए गए जिसमें दीक्षित को निष्ठा का वचन देना होता था और उसकी सिर मूंढकर थेगली लगे वस्त्र धारण करने पड़ते थे। जो दीक्षित होता था, जो दीक्षा लेता था, वहाँ पे उसे क्या करना पड़ता था? उसे अपना सिर मुंडाना पड़ता था, अपने थेगली लगे वस्त्र पहनने पड़ते थे और एक अनुष्ठान करना पड़ता था। पीर की मृत्यु के बाद उसकी दरगाह उसके मुरीदों के लिए एक भक्ति का स्थल बन जाती थी। ठीक है। जो पीर की दरगाह थी, जहाँ उसको दफनाया जाता था, वो क्या बन जाती थी? एक भक्ति का स्थल बन जाती थी। भक्त लोग आते थे। इस तरह पीर की दरगाह पर जियारत के लिए जाने की ख़ास तौर से उसकी बरसी के अवसर पर परिपाटी चल पड़ी। तो इसलिए लोग जियारत, मतलब जैसे तीर्थ होता है, इस तरह जो पीर की दरगाह थी उस पर जाते थे, मेनली उसकी बरसी पे जाते थे। इस परिपाटी को उर्स कहा जाता था। क्या कहते थे इसे? उर्स। क्योंकि लोगों का मानना था कि मृत्यु के बाद पीर ईश्वर से एकीभूत हो जाते हैं और इस तरह पहले के बजाय उनके अधिक करीब हो जाते हैं। लोग आध्यात्मिक और ऐहिक कामनाओं की पूर्ति के लिए उनका आशीर्वाद लेने जाते थे। इस तरह शेख का वली के रूप में आदर करने की परिपाटी शुरू हुई। लोग क्यों जाते थे वहाँ पे? ज़ियारत करने के लिए, क्योंकि वो क्या सोचते थे कि मृत्यु के बाद जो शेख है वो ईश्वर के साथ मिल गए हैं, ईश्वर में एक ही भूत हो गया, वो ईश्वर ही बन गए हैं। इस तरह अब वो पहले से भी ज़्यादा शक्तिशाली हो गए हैं, ईश्वर के ज़्यादा करीब हो गए हैं। तो लोग अपनी आध्यात्मिक और ऐहिक कामनाएं, जो उनकी कामनाएं थी, उनको पूरा कराने के लिए शेख के पास, शेख की दरगाह में जाते थे। अब आ जाओ खानकाह के बाहर। कुछ लोग होते थे वो खानकाह के बाहर होते थे, मतलब उनका तिरस्कार करते थे। ठीक है। वो खानकाह का तिरस्कार करते थे, खानकाह को नहीं मानते थे, लेकिन उनके भी विचार थे उन सूफ़ी लोगों के जैसे ही। वैसे तो सूफ़ी लोग खानकाह में रहते हैं। ठीक है। जो उनका समुदाय होता है खानकाह कहलाता है, जो कि जिसका नाम जो है उसके शेख के नाम से चलता है। लेकिन कुछ लोग होते थे, उनके सिद्धांत तो सूफ़ी जैसे ही थे, लेकिन वो खानकाह को नहीं मानते थे। देखो, कुछ रहस्यवादियों ने सूफ़ी सिद्धांतों की मौलिक व्याख्या के आधार पर नवीन आंदोलन की नींव रखी। खानकाह का तिरस्कार करके यह रहस्यवादी फ़कीर की ज़िंदगी बिताते थे। कैसी ज़िंदगी बिताते थे वो? फ़कीर की। फ़कीर कौन होते हैं? बिल्कुल जो
गरीब होते हैं, मांगने वाले होते हैं, इस तरह की। निर्धनता और ब्रह्मचर्य को उन्होंने गौरव प्रदान किया। वो क्या चीज़, निर्धनता उनको रास आती थी, और ब्रह्मचर्य मतलब वो परिवार अपना नहीं बनाते थे। इन्हें विभिन्न नामों से जाना जाता था। जो ऐसे लोग थे जो खानका में नहीं आते थे, किसी समुदाय में नहीं आते थे, घूमते रहते थे, उन्हें क्या कहा जाता था? कलंदर, मदारी, मलंग या हैदरी। ठीक है, इसी तरह के और नाम भी थे। वो क्या करते थे? वो शरिया की अवहेलना करते थे। शरिया क्या होता है? जो मुस्लिम्स का कानून होता है, वो उसकी अवहेलना करते थे, उसको नहीं मानते थे, इसलिए उन्हें क्या कहा जाता था? बेशरिया। बेशरिया, जो शरिया को नहीं माने। इस तरह उन्हें शरिया का पालन करने वाले बाशरिया सूफियों से अलग करके देखा जाता था। जो सूफ़ी लोग थे वो शरिया को मानते थे, और जो ये मदारी या कलंदर जिन्हें कहा जाता था, ये शरिया को नहीं मानते थे। तो जो शरिया को मानता था बाशरिया, और जो शरिया को नहीं मानता था बेशरिया। जैसे हिंदी में भी होता है ना, जिसको इज्जत नहीं होती उसको बेइज्जत कहते हैं, है ना, इसकी बेइज्जती कर दी। तो बे लगाने से वो नहीं होना, और बाइज्जत मतलब होता है इज्जत के साथ। तो इसी तरह यहाँ पे शरिया अगर कोई पालन करता है तो बाशरिया, और पालन नहीं करता तो बेशरिया। ये आपने बेशरिया और बाशरिया का अंतर याद रखना है। अच्छा, अब अगला टॉपिक आ जाता है उपमहाद्वीप में चिश्ती सिलसिला। 12वीं शताब्दी के अंत में, वो तो शुरू में था, अब 12वीं शताब्दी के अंत में आ गए हम। 12वीं शताब्दी के अंत में भारत आने वाले सूफी समुदायों में चिश्ती सबसे अधिक प्रभावशाली रहे। कौन सा चिश्ती समुदाय सबसे ज़्यादा प्रभावशाली था? चिश्ती समुदाय। इसका कारण यह था कि उन्होंने न केवल अपने आप को स्थानीय परिवेश में अच्छी तरह ढाला, अपितु भारतीय भक्ति परंपरा की कई विशिष्टताओं को भी अपनाया। जो चिश्ती सिलसिला था उसने अपने को पूरा भारतीय परिवेश में ढाल लिया था, और जो यहाँ की भक्ति की परंपराएं थी उन परंपराओं को भी अपना लिया था, इसलिए वो यहाँ पे सबसे ज़्यादा प्रभावशाली रहे। चिश्ती खानकाह में जीवन। अब चिश्ती खानकाह में किस तरह का जीवन होता था, हम उसके बारे में पढ़ेंगे। अभी तो हमने बताया था ना कि खानकाह होता था, समुदाय होता था किसका? सूफियों का। और वो खानकाह जो था वो शेख के नाम से उसका नाम पड़ता था। आप देखिए, खानकाह सामाजिक जीवन का बिंदु केंद्र था। हमें शेख निज़ामुद्दीन औलिया की खानकाह के बारे में पता है, आपने नाम सुना होगा, निज़ामुद्दीन औलिया। ठीक है, उसकी दरगाह दिल्ली में ही है, जो इस समय दिल्ली के शहर के बाहरी सीमा पर यमुना नदी के किनारे ग्यासपुर में था। यहाँ कई छोटे छोटे कमरे और एक बड़ा हॉल था, जहाँ सहवासी और अतिथि रहते थे और उपासना करते थे। इसमें देखो क्या होता था, एक बड़ा हॉल होता था और साइड में छोटे छोटे कमरे होते थे। जो कमरे होते थे उसमें कौन रहते थे? अतिथि रहते थे, और सहवासी जो वहाँ पे रहने वाले लोग होते थे वो रहते थे और उपासना करते थे। सहवासियों में शेख का अपना परिवार, सेवक और अनुयायी थे। शेख जो था वो वहीं पे रहता था खानकाह में, और उसका परिवार भी वहीं रहता था, उसके सेवक भी वहीं रहते थे, और अनुयायी भी रहते थे। तो बीच में क्या हुआ? एक बड़ा हॉल हुआ, और साइड में बहुत सारे छोटे कमरे हुए, जिसमें शेख, उसका परिवार, उसके सेवक, उसके अनुयायी और जो भी गेस्ट आते थे वो सब उन कमरों में रहा करते थे। अब शेख एक छोटे कमरे में छत पर रहते थे। जो शेख का कमरा होता था वो ऊपर होता था, छत पे छोटा कमरा होता था, वहाँ मेहमानों से वो सुबह शाम मिला भी करते थे। आंगन एक गलियारी में से घिरा होता था। जो आंगन होता था वो उसके साइड में गैलरी होती थी, और खानकाह के चारों ओर से दीवार घेरे रहती थी। जो खानकाह था उसके चारों तरफ क्या होती थी? दीवार होती थी। एक बार मंगोल आक्रमण के समय पड़ोसी क्षेत्र के लोगों ने खानकाह में शरण ली थी। तब आपको पता चल गया होगा बीच में क्या है? एक हॉल है, साइड में कमरे हैं, ऊपर जो है अगले फ्लोर पे जो है वो शेख रहते हैं, उनका छोटा कमरा है, साइड में उसमें गैलरी बनी हुई है। जैसा आजकल भी ऐसा ही स्ट्रक्चर देखे होंगे आपने कई बार,
और जो उनका खानका होता था चारों तरफ उसमें दीवार होती थी, मजबूत दीवार, कोई उसमें आराम से घुस नहीं सकता था, सेफ होता था। अच्छा, अब चिश्ती सिलसिला के मुख्य उपदेशक। अब चिश्ती सिलसिला के मुख्य उपदेशक जो शेख रहे हैं उनके नाम दे रखे हैं और ये बताया है कि उनकी दरगाह कहाँ कहाँ है। आपने ये अच्छी तरीके से याद रखना है, ठीक है। वन पॉइंट के क्वेश्चन में, 1 मार्क क्वेश्चन में ये पूछ सकते हैं। अजमेर में किन की दरगाह है? शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की। ये सबसे ज़्यादा फेमस दरगाह है, अधिकतर लोग जाते हैं अपनी मन्नत मानने वहाँ पे। दूसरी दिल्ली में किसकी दरगाह है? ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की। 2 दरगाहें हैं दिल्ली में, एक नसरुद्दीन चिरागे देहली और एक ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार की। अजोधन जो कि पाकिस्तान में, वहाँ पे शेख फरदीन गंजे शक्कर की दरगाह। और दिल्ली में एक और भी है, वो है शेख निज़ामुद्दीन औलिया की दरगाह। तो दिल्ली में कितनी दरगाह हो गई? 3। पहली तो है ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की दरगाह जो 1235, जिनकी मृत्यु 1235 में हुई थी और उसके बाद वो दरगाह बनी थी। दूसरी दरगाह है शेख निज़ामुद्दीन औलिया की, नाम आपने काफ़ी सुना होगा। ये 1325 में उनकी मृत्यु हुई थी, उसके बाद ये दरगाह बनी थी। और शेख नसीरुद्दीन चिरागे देहली 1356 में बनी थी दिल्ली में। तो सबसे पुरानी दरगाह कौन सी हो गई दिल्ली में? शेख निज़ामुद्दीन औलिया की दरगाह 1325 से, नहीं 13, ये हो गई सबसे पुरानी ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की 1235 से। और सबसे ज़्यादा फेमस कौन सी है? शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह। उसमें तो दूर दूर से लोग आते हैं स्पेशली मन्नत मांगने के लिए। यहाँ एक सामुदायिक रसोई, उस सामुदायिक रसोई को क्या कहते थे? फुतूह, बिना मांगी खैर पर, बिना मांगी खैर पे चलती थी, ठीक है। एक जो खानका था वहाँ पे एक सामुदायिक रसोई जो थी वो चलती रहती थी। सुबह से देर रात तक सब तबके के लोग, सिपाही, गुलाम, गायक, व्यापारी, कवि, राहगीर, धनी, निर्धन, हिंदू, जोगी और कलंदर यहाँ अनुयायी बनने, इबादत करने, ताबीज़ लेने तथा विभिन्न मसलों पर शेख की मध्यस्थता के लिए आते थे। तो यहाँ पे पूरे दिन जो है सुबह से लेकर देर रात तक सभी तरह के लोग आते रहते थे। किस लिए आते थे? यहाँ की या तो अनुयायी बनने आते थे, या आपस में कोई मनमुटाव होता था तो वो शेख की मध्यस्थता के लिए आते थे, या इबादत करने के लिए आते थे, या ताबीज़ मिलता था उसके लिए आते थे, या विभिन्न मसलों पर शेख की मध्यस्थता के लिए आते थे। कुछ अन्य मिलने वालों में अमीर हसन सिज्जी और अमीर खुसरो जैसे कवि तथा दरबारी इतिहासकार, जियाउद्दीन बरनी जैसे लोग शामिल थे। ये जो कुछ मेन लोग बताए हैं उस टाइम के, जो कि यहाँ पे मिलने के लिए आते थे। इन सभी लोगों ने शेख के बारे में लिखा है। शेख के सामने झुकना, मिलने वालों को पानी पिलाना, दीक्षितों के सर का मुंडन तथा यौगिक व्यायाम आदि व्यवहार इस तथ्य के द्योतक हैं कि स्थानीय परंपराओं को आत्मसात करने का प्रयत्न किया गया था, ठीक है। क्या होता था यहाँ पे? शेख के सामने झुका जाता था, जो आप मिलने आता था पानी पिलाया जाता था, जो दीक्षित थे उनका सिर मुड़वाया जाता था, यौगिक क्रियाएं, व्यायाम भी चलते थे। इससे पता चलता है कि वो स्थानीय परंपराओं को अपने में समाहित करते थे, ठीक है ना। अपने देखते थे जैसे आसपास चलता है वो वही काम जो है वहाँ पे हुआ करते थे। शेख निज़ामुद्दीन ने आध्यात्मिक वारिसों का चुनाव किया और उन्हें उपमहाद्वीप के विभिन्न भागों में खानका स्थापित करने के लिए नियुक्त किया। जैसे शेख करते ही थे, उन्होंने अपने वारिसों का चुनाव किया और उनसे और जो खानका थे उनको भी स्थापित करने के लिए नियुक्त किया। इस वजह से चिश्तियों के उपदेश, व्यवहार और संस्थाएं तथा शेख का यश चारों ओर फैल गया। अब इतने सारे जब उनके खानका बनेंगे तो उनका यश फैलेगा ही ज़्यादा, जब उनका प्रचार प्रसार होगा। उनकी तथा उनके आध्यात्मिक पूर्वजों की दरगाह पर अनेक तीर्थयात्री आने लगे।
अच्छा, अब अगला टॉपिक आ जाता है हमारा 7.2 चिश्ती उपासना, ज़ियारत और कव्वाली। सूफ़ी संतों की दरगाह पर की गई ज़ियारत सारे इस्लामी संसार में प्रचलित है। जो वहाँ पे सूफ़ी संतों की दरगाह पे पूजा की जाती थी, सारे इस्लामी संसार में प्रचलित है। इस अवसर पर संत के आध्यात्मिक आशीर्वाद यानी बरकत की कामना की जाती है। बरकत क्या होता है? जो आशीर्वाद होता है संत का, उसकी कामना की जाती है। पिछले 700 सालों से अलग अलग संप्रदायों, वर्गों और समुदायों के लोग 5 महान चिश्ती संतों की दरगाह पर अपनी आस्था प्रकट करते रहे हैं। ठीक है, ये मेन 5 चिश्ती हैं जिनके ऊपर लोगों का विश्वास रहा है। इनमें सबसे अधिक पूजनीय दरगाह ख्वाजा मोइनुद्दीन की है, जिन्हें गरीब नवाज कहा जाता है। गरीब नवाज कौन से ख्वाजा को कहा जाता है? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती को। ठीक है, ये आपने अंडरलाइन कर लेना है। जो सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे ज़्यादा पूजनीय दरगाह है वो किसकी है? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की, जो कि कहाँ पे है? अजमेर में है। और उन्हें क्या कहा जाता है? गरीब नवाज भी कहा जाता है। चलिए, आज के लिए इतना भी काफ़ी है। थोड़ा सा मैं अभी आपको बाद में बताती हूँ।